नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। भातकुली तहसील अंतर्गत राज्य सरकार के विदर्भ पाटबंधारे महामंडल द्वारा बनाए जा रहे निम्न बेटी प्रकल्प का ठेका हासिल करने के लिए मुंबई की ठक्कर कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा फर्जी दस्तावेजों को पेश किए जाने का मामला सामने आया, जिसके चलते भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभाग द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर भातकुली पुलिस थाने में 5 धाराओं के तहत ठक्कर कंस्ट्रक्शन कंपनी के 4 मालिकों सहित एक अन्य व्यक्ति ऐसे 5 लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया। दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक मुंबई से वास्ता रखने वाली ठक्कर कंस्ट्रक्शन कंपनी ने निम्न बेटी प्रकल्प के तहत 92,54,00,000 रुपए की लागत वाले काम की निविदा हासिल की थी, जिसके लिए कंपनी द्वारा 29 अनुभव प्रमाण पत्र पेश किए गए थे, जिसमें से आगे चलकर ठक्कर कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा पेश किए गए दस्तावेजों की पड़ताल करने पर पता चला कि कंपनी द्वारा अकोले तहसील अंतर्गत बालठान में किए गए कामों को लेकर तय परिमाण से अधिक काम करने से संबंधित फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। ऐन विधानसभा चुनाव के मुहाने पर इस मामले के उजागर होते ही अब अमरावती शहर व जिले सहित राज्य की राजनीति काफी हद तक गरमानी शुरू हो गई है। साथ ही सिंचाई घोटाले का जिन्न एक बार फिर बोतल से बाहर निकलता नजर आ रहा है। बीती रात गाड़गेनगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत किसी बात को लेकर घर में झगड़ा हो जाने पर घर से बाहर निकली 25 वर्षीय युवती को एक युवक अपने साथ बहला फुसला कर दुपहिया वाहन पर बिठाकर वेलकम पॉइंट परिसर की ओर लेकर गया, जहां उक्त युवती को जबरन शराब पिलाने के साथ ही उस युवक ने अपने 4 दोस्तों को बुलाया और उसके चारों दोस्त एक कार में सवार होकर मौके पर पहुंचे, जिसके बाद 5 लोगों ने उक्त युवती के साथ वेलकम पॉइंट परिसर में ही सड़क किनारे खड़ी कार में बारी बारी से दुराचार किया और आज सुबह 6 बजे उक्त युवती को साईनगर परिसर में ले जाकर छोड़ा गया। पश्चात उक्त युवती ऑटो में सवार होकर बडनेरा पुलिस थाने पहुंची। पुलिस को अपनी आपबीती सुनाई, तब इस सनसनीखेज घटना का खुलासा हुआ। पश्चात बडनेरा पुलिस का दल उक्त युवती को लेकर सीधे गाड़गेनगर पुलिस थाने पहुंचा, क्योंकि घटनास्थल गाड़गेनगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत था। मामले की गंभीरता को भांपते हुए शहर पुलिस उपायुक्त सागर पाटिल व सहायक पुलिस आयुक्त अरुण पाटिल भी गाड़गेनगर पुलिस थाने पहुंचे और उन्होंने घटनास्थल का मुआयना किया, जिसके उपरांत गाड़गेनगर पुलिस के डीबी स्क्वाड ने तुरंत हरकत में आते हुए विलासनगर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को खंगालते हुए इस घिनौने कृत्य को अंजाम देने वाले 5 आरोपियों को एक एक कर गिरफ्तार किया। जिसके बाद पता चला कि पकड़े गए आरोपियों में से 2 आरोपियों के खिलाफ पहले ही हत्या व हत्या के प्रयास जैसे संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। गाड़गेनगर पुलिस मामले की जांच कर रही है। मेलघाट विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के 2 उम्मीदवारों ने बगावत कर दी है, जिसके चलते भाजपा को काफी बड़ा झटका लगा है। मेलघाट से महायुति के तहत भाजपा द्वारा पूर्व कांग्रेसी विधायक केवलराम काले को प्रत्याशी बनाया गया है, जिससे नाराज होते हुए भाजपा के पूर्व विधायक प्रभुदास भिलावेकर तथा भाजपा की महिला नेत्री ज्योति सोलंकी ने कल नामांकन के अंतिम दिन निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपनी दावेदारी पेश कर दी। ऐसे में अब इन दोनों नेताओं को समझाना पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के लिए काफी बड़ी समस्या बन गई है। 20 दिन बाद होने जा रहे विधानसभा चुनाव के मतदान हेतु जिले की 8 सीटों के लिए 274 नामांकनों में से आज दोपहर तक 2 दर्जन से अधिक पर्चे खारिज कर दिए गए। चुनाव अधिकारियों ने जरूरी दस्तावेज नहीं रहने और आधे अधूरे पर्चे भरे होने का कारण बताकर इन 25 नामांकनों को खारिज किया है। सर्वाधिक 11 पर्चे दरियापुर की आरक्षित सीट से खारिज किए जाने का समाचार प्राप्त हुआ। वहीं धामनगांव रेलवे, तिवसा व अचलपुर ऐसे नामांकन क्षेत्र रहे जहाँ पर सभी नामांकनों को जाँच के बाद वैध पाया गया। नामांकन दाखिल करने का काम पूरा हो जाने से विधानसभा चुनाव का चित्र थोड़ा स्पष्ट हुआ है और जिले के सभी 8 क्षेत्रों में बहुकोणीय मुकाबले दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा महायुति व महाविकास आघाड़ी इन दोनों राजनीतिक गठबंधनों में बागियों की ओर से जमकर विद्रोह भी हुआ है। बडनेरा, अचलपुर, तिवसा व अमरावती में भाजपा के दिग्गजों ने मैदान में उतरकर महायुति के खिलाफ खम ठोका है। वहीं दरियापुर, मुर्शी व मेलघाट में महाविकास आघाड़ी के तहत विद्रोह होता नजर आ रहा है। हालांकि असली तस्वीर 4 नवंबर को स्पष्ट होगी, जब नामांकन पीछे लेने की अवधि पूरी होगी। इस बीच चुनाव प्रशासन द्वारा नामांकन पत्रों की जाँच पड़ताल करनी शुरू की गई। विधानसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद अब तक सी विजिल ऐप पर प्रशासन को आचार संहिता तोड़े जाने की 40 शिकायतें मिली हैं। अधिकांश शिकायतों पर एक्शन लिया जा चुका है। साथ ही निर्वाचन विभाग ने सी विजिल ऐप पर शिकायत देने का आह्वान कर कहा कि शिकायतकर्ताओं का नाम बिल्कुल गोपनीय रखा जाएगा। 20 नवंबर को जिले में विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे, जिसमें चुनावी प्रक्रिया में लगाई गई ड्यूटी रद्द करवाने के लिए जिले के 820 कर्मचारियों ने जिला प्रशासन को विनती आवेदन भेजे हैं। आवेदनों की जांच पड़ताल करने के बाद संबंधितों की ड्यूटी रद्द की जाएगी। इन आवेदनों में किसी कर्मचारी ने बीमारी का तो किसी ने पारिवारिक कारण बताया है। राज्य विधानसभा चुनाव में अपने अकेले के दम पर मैदान में उतरने वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को आज निर्वाचन आयोग द्वारा एक जोरदार झटका दिया गया है, जिसके तहत अकोला पश्चिम क्षेत्र से मनसे प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल करने वाले प्रशांत अंबोरे के नामांकन को निर्वाचन विभाग द्वारा खारिज कर दिया गया। किसी राजनीतिक दल के प्रत्याशी की ओर से दाखिल किए गए नामांकन को खारिज किए जाने का राज्य में संभवतः यह इस चुनाव में पहला मामला है। इसके साथ ही आज जिलाधीश कार्यालय में विधानसभा चुनाव के लिए पहुंचे चारों सामान्य निरीक्षकों ने एक समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया और कहा कि चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों को हर संभव सहयोग करना चाहिए। उन्हें प्रचार हेतु आवश्यक रहने वाली अनुमति तत्काल देने की व्यवस्था करने के साथ ही एक खिड़की योजना को कार्यान्वित किया जाना चाहिए। इसके अलावा अनुमति सहित शिकायतों का निपटारा भी जल्द से जल्द व तत्काल किया जाना चाहिए।
शहर पुलिस आयुक्तालय की सेवा से नियत आयुमान अनुसार सेवानिवृत्त होने वाले 6 पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को आज शहर पुलिस आयुक्तालय द्वारा भावपूर्ण विदाई दी गई। इस हेतु शहर पुलिस आयुक्तालय के मीटिंग हॉल में विदाई समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें सीपी नवीन चंद्र रेड्डी के हाथों सभी सेवानिवृत्तों को पुलिस महासंचालक की ओर से शुभेच्छा पत्र प्रदान करने के साथ ही शॉल, श्रीफल, सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र व स्मृति चिन्ह देकर उनका सपत्नीक सत्कार किया गया। सेवानिवृत्त होने वालों में गाड़गेनगर के पुलिस निरीक्षक प्रशांत माने, वायरलेस विभाग के पीएसआई भगवान गिरी, यातायात पुलिस के पीएसआई मनोज बोंडे तथा मोटर परिवहन विभाग के एएसआई प्रदीप बारबुद्धे, मोहन मार्कंड व सुभाष गवी का समावेश था। इस बार 2 धनतेरस मनाए जाने से बाजार में अपार उत्साह देखा गया। मंगलवार के बाद बुधवार को भी सराफा से लेकर कुंभारवाड़ा तक सभी तरह के साजो सामान की जोरदार बिक्री का नजारा रहा, जिसकी वजह से हर तरह के कारोबारी काफी प्रसन्न नजर आए। शहर के विभिन्न भागों में बने स्टॉल पर अच्छी खासी बिक्री भी होती दिखाई दी और ग्राहक हर पल उमड़ते रहे। साथ ही शहर में सभी दुकानें सुबह सवेरे काफी जल्दी खुलने लगी और देर रात्रि तक ग्राहकी होती रही। दीपावली पर जहां चारों ओर खरीदी का सीजन चल रहा है, वहीं ऑनलाइन खरीदी का भी चलन हाल के वर्षों में बढ़ा है। इस बार का ट्रेंड बता रहा है कि 69% बढ़ोतरी ऑनलाइन खरीदी में हो रही है और अक्टूबर में ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से 5000 करोड़ का कारोबार होने की जानकारी दी जा रही है। वहीं स्थानीय दुकानदारों का दावा है कि उनकी ग्राहकी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। धनतेरस के खरीदी मुहूर्त पर अमरावती में चांदी की बिक्री ने पुराने सभी कीर्तिमानों को ध्वस्त कर दिया। चांदी के व्यापारियों द्वारा दावा किया गया है कि अमरावती चांदी के बड़े हब के तौर पर उभर रहा है। यहाँ के आभूषण व्यापारियों व यूटेंसिल निर्माताओं ने बड़े पैमाने पर बिजनेस किया। इस बार दीपावली के पर्व पर 1500 से 1700 किलो चांदी की खरीदी बिक्री हुई है। वहीं मार्केट के जानकारों ने सोने की बिक्री का अनुमान जताने में असमर्थता जताते हुए अंदाजे में बताया कि 125 किलो सोने का कारोबार सब मिलाकर हो सकता है। अमरावती शहर पुलिस सहित अन्य संबंधित सरकारी विभागों ने शहर में 87 लाइसेंस धारकों को पटाखे की दुकानें लगाने की इजाजत दी है। वहीं कुछ कारणों के चलते पुराने 25 छोटे बड़े व्यापारियों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए। कोतवाली थाना अंतर्गत आने वाले साइंसकोर व नेहरू मैदान सहित गाड़गेनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले गाड़गे बाबा समाधि मंदिर के सामने वाले मैदान में पटाखों की 87 दुकानें शुरू होने से पटाखे खरीदने के लिए नागरिकों की अच्छी खासी भीड़ उमड़ रही है। शहर में 8 से 10 प्रमुख होलसेल व रिटेल पटाखा बिक्री की दुकानें हैं। इसके अलावा प्रतिवर्ष दीपावली के दौरान अस्थायी स्वरूप में लाइसेंस लेकर लोग बाग पटाखे की दुकानें लगाते हैं। दीपावली के पर्व पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे द्वारा पुणे संतरागाछी नागपुर मार्ग से सुपरफास्ट विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत पुणे संतरागाछी सुपरफास्ट विशेष ट्रेन पुणे से रात 8:55 पर आज से रवाना होगी और तीसरे दिन सुबह 7:30 बजे संतरागाछी पहुंचेगी। इसी तरह संतरागाछी पुणे सुपरफास्ट विशेष ट्रेन संतरागाछी रेलवे स्टेशन से 1 नवंबर को शाम 6 बजे रवाना होगी और तीसरे दिन सुबह 3:20 पर पुणे रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। इन दोनों रेलगाड़ियों को बडनेरा रेलवे स्टेशन पर स्टॉपेज दिया गया है। अगले महीने होने जा रहे विधानसभा चुनाव हेतु तैनात केंद्रीय आरक्षित बल व सुरक्षा बल के लिए शहर पुलिस आयुक्तालय की ओर से आज मुख्यालय में दीपावली कार्यक्रम का आयोजन बड़े उत्साह के साथ किया गया। सुबह 10:30 बजे किए गए आयोजन में शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी व पुलिस उपायुक्तों ने आरक्षित पुलिस बल के जवानों का मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराया और उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्हें मिठाई के बॉक्स भी भेंट किए गए। पोटे ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के आधार स्तंभ तथा पूर्व राज्य मंत्री व भाजपा शहराध्यक्ष प्रवीण पोटे पाटिल के पिता रामचंद्र मोतीराम जी पोटे का आज सुबह 7 बजे लंबी बीमारी पश्चात निधन हुआ। वे 85 वर्ष की आयु के थे, जिसके उपरांत पोटे परिवार के राठी नगर परिसर स्थित निवास स्थान से रामचंद्र पोटे की अंतिम यात्रा निकाली गई और शोकाकुल वातावरण के बीच हिंदू मोक्षधाम में उनके पार्थिव पर अंतिम संस्कार किए गए, जहाँ रामचंद्र पोटे पाटिल की चिता को उनके इकलौते बेटे प्रवीण पोटे पाटिल ने मुखाग्नि दी। इस समय रामचंद्र पोटे पाटिल के पोते श्रेयस पोटे सहित शहर के विभिन्न क्षेत्रों से वास्ता रखने वाले गणमान्यों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। दरियापुर तहसील अंतर्गत दारापुर में पूर्व राज्यपाल व रिपाई के वरिष्ठ नेता रासू उर्फ दादा साहब गवई की जयंती उपलक्ष्य में आज उनके स्मृति स्थल पर पुष्पमालाएं अर्पित कर दादा साहब की स्मृतियों का अभिवादन किया गया। इस समय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भूषण गवई, जिले के सांसद बलवंत वानखड़े, पूर्व लेडी गवर्नर कमलताई गवई, विधायक यशोमती ठाकुर तथा कीर्ति गवई व राजेंद्र गवई सहित गवई परिवार के सदस्य व संस्था के पदाधिकारी उपस्थित थे। 37 वर्षीय ऑटो चालक ने 16 वर्षीय नाबालिग युवती को फुसलाकर उसका अपहरण कर लिया, जिसकी शिकायत मिलते ही राजापेट पुलिस के डीबी स्क्वाड ने जांच शुरू कर 36 घंटे के भीतर आरोपी को यवतमाल जिले के दिग्रस स्थित होटल से गिरफ्तार किया। इस संदर्भ में पुलिस ने आरोपी ऑटो चालक पंकज गुल्हाने सहित होटल मालिक नीलेश रोड़के को भी गिरफ्तार किया। शहर के मुदलियार नगर में सागर दूध डेयरी में मिलावट रहने के संदेह में अन्न व औषधि प्रशासन विभाग द्वारा सोमवार को छापा मारा गया, जहां से बिना लेबल वाला घी व मक्खन का 1,80,000 रुपए का माल जब्त किया गया। चांदूर बाजार तहसील के बिलोरा गांव में दीपावली हेतु घर लौटे 23 वर्षीय सौरभ मलवार नामक युवक ने अपने घर के कोठे में 28 अक्टूबर की रात फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। सौरभ द्वारा की गई आत्महत्या की वजह फिलहाल ज्ञात नहीं हो पाई है। बेसन बनाना नहीं आने की वजह को लेकर पत्नी के साथ बेदम मारपीट किए जाने की घटना चांदूर रेलवे शहर के मिली नगर में 28 अक्टूबर की सुबह 11 बजे घटित हुई। 29 वर्षीय महिला की शिकायत पर पुलिस ने रूपेश सोनवणे नामक 49 वर्षीय व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया।
दरियापुर अकोट मार्ग के सांगलूद फाटा के पास दोपहिया हादसे में चालक की घटनास्थल पर मौत हो गई। यह हादसा सोमवार 28 अक्टूबर की रात 8 बजे घटित हुआ। मृतक का नाम अकोला के तलेगांव बाजार निवासी सागर भट्ट बताया गया है। शराब के नशे में युवक के बड़े भाई से जारी विवाद छुड़ाने के लिए मध्यस्थी करने गए पड़ोसी युवक को शराबी ने जान से मारने की धमकी दी। यह घटना नया अकोला में 27 अक्टूबर की रात 10 बजे घटित हुई। आरोपी का नाम बालू तायडे बताया गया है। यशोदानगर परिसर में भीम टेकड़ी के पीछे रहने वाले एक व्यक्ति की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। जिला अस्पताल की पुलिस चौकी में दी गई जानकारी के बाद पुलिस ने फिलहाल बीएनएस की धारा 194 के तहत मर्ग दाखिल किया है। साथ ही विष्णु तिड़के की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस आगे पड़ताल कर रही है। अचलपुर के सरायपुरा में एक युवक के घर से पुलिस की अपराध शाखा ने कोयता जब्त कर राज विनोद वर्मा नामक 22 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया। नांदगांवपेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत राहटगांव रास्ते पर स्थित डिवाइडर को कार द्वारा टक्कर मारे जाने से अपने घर की ओर जा रहे 2 युवक घायल हुए, जिसमें से एक युवक के पैर का पंजा काटना पड़ा। घायल युवकों के नाम शेख आशिक शेख गफ्फार तथा शेख सादिक शेख गफ्फार बताए गए, जो रिश्ते में भाई हैं।